नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। अंबेडकर राइटिंग स्पीच वॉल्यूम 1। आज का अध्याय है गुलामी समाप्त करके गंदी रूढ़ियों को त्याग करो। भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संघ के तत्वाधान में रत्नागिरी जिले के खेड़ में तथा चिपलून तहसील की ओर रत्नागर जिला बहिष्कृत परिषद का दूसरा अधिवेशन चिपलून में शनिवार दिनांक 13 अप्रैल 1929 को शाम 4:30 बजे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के लिए पुष्पलताओं से आच्छादित तथा शुभोदित विशाल सभा मंडप लगाया गया। उसकी पूरी व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि खुद सवर्ण लोगों से को भी इस पर आश्चर्य हुआ। इस परिषद में भाग लेने के लिए मुंबई से देवराव नायक, संपादक समता माननीय S.N. शिवतरकर, प्रधान गुप्ते, कद्रकेर इत्यादि लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ पधारे। करार लोगों के लिए चिपलून आते समय रास्ते में अडरे गांव में अछूत लोगों के द्वारा उनके चाय पानी का कार्यक्रम रखा गया था। चिपलून में अध्यक्ष तथा मुंबई से आए मेहमानों के निवास की व्यवस्था रेस्ट हाउस में की गई। शनिवार को अधिवेशन का शुभारंभ होने से पूर्व सभा मंडप में करीब 8,000 लोग उपस्थित थे। शहर के दूसरे समाज के लोग भी यहां पधारे हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, मैं आज अपने भाइयों से जो भी कुछ कहने वाला हूं उसकी जवाबदेही अकेली मेरी है। मैं आज जरूर अध्यक्ष हूं, फिर भी मुझे जो कुछ तुम्हें बताना है वे विचार मेरे खुद के नहीं हैं। मैंने 2 साल पहले अपने समाज भाइयों के सामने जो कुछ कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेखन भाषण खंड 18 भाग 1 पृष्ठ 160, उसी का संदेश आज तुम्हें बता रहा हूं। मेरे संदेश का उद्देश्य समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब उसकी जवाबदेही मेरे अकेले की ना होकर आप सभी लोग उस जवाबदेही से बंध गए हैं। आज का संदेश हमारी जाति का है, जिसे एक विचार और जवाबदारी से स्वीकार किया गया है। यह संदेश आप सभी लोग स्वीकार करेंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। जाति द्वारा स्वीकार किया यह संदेश सभी पर पूर्णतः बंधनकारी है। यह संदेश ऐसा है कि आज हम क्या कर रहे हैं तथा यहाँ क्यों जमा हुए हैं, आज के संदेश की क्या जवाबदारी है, इस बात पर विचार करना जरूरी है। अखिल हिंदू समाज ने जो वंश परंपरा से गंदे रीति रिवाज अछूत समाज पर थोपे हैं, अब उन गंदे रीति रिवाज को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यही आज की सभा का मुख्य उद्देश्य है। कुल मिलाकर विचार करने पर आपको मेरा संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा। भारत में अत्यंत गंदगी के साथ जो काम कर रहे हैं वे जिस किसी के भी हैं, उन्हें ना करते हुए वह किसी व्यक्ति पसंद नापसंद के आधार पर ना रखते हुए भी उसे अछूत समाज पे जबरदस्ती थोपा गया है। उस जबरदस्ती का मैं विरोध करता हूं। आज की परिस्थितियां में हीनता की भावना है। कोई व्यक्ति कितना भी उच्च दर्जे का क्यों ना हो, फिर भी वह आगे बढ़ता ही नहीं है। हीनता की भावना हाड़ मास में समाई है तथा तब तक उसे स्वाभिमान जागेगा नहीं। जन्मानुसार व्यवहार करने पे ही तुम्हारा धर्म है। ऐसी शिक्षा अछूतों में लोगों में कई समय से है। ऐसी परिस्थितियों में इस समाज में महापुरुषार्थी मनुष्य का निर्माण होना लगभग असंभव है। ब्राह्मण आदि सवर्ण जाति में जन्मे लोग मुनासिफ, तहसीलदार, वकील इत्यादि होते हैं। मराठा समाज के लड़के पुलिसकर्मी अथवा पुलिस अधिकारी ही क्यों बनते हैं तथा अछूत समाज के लड़के ऐसे क्यों हैं? अछूत और सवर्ण लड़कों में भेदभाव क्यों है? इन सभी बातों का एक ही जवाब है। समाज की परिस्थितियां गंदगी के वातावरण में अछूत लड़कों पर प्रभाव के कारण गुलामी की ट्रेनिंग प्राप्त हुई है। ये परिस्थितियां हमारी अपनी हैं। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार मैं ये अध्याय पढ़ रहा था। बाबा साहब के अंबेडकर राइटिंग स्पीच, जिसका अध्याय था गुलामी समाप्त करके गंदी रूढ़ियों को त्याग करो। अगर आपको इस तरह की स्टोरी पसंद आ रही है तो आप इस स्टोरी को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जानकारी और वीडियो आपको मिलते रहे। फिलहाल आप मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।